कश्मीर पर लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया जाता है कि कश्मीर भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। नेहरू राजवंश के वफादारों का कहना है कि महाराजा हरि सिंह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। सच्चाई क्या है, ये आपको हम बताएंगे। नेहरू की कई सारी गलतियों के कारण कश्मीर का भारत से विलय होते होते रह गया। कई सालों से नेहरू राजवंश के वफादारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में मिलेगा कश्मीर का पूरा सच। सच नंबर 1, नेहरू की आपसी रंजिश। सन 1946 में शेख अब्दुल्ला कश्मीर के राजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर आंदोलन चला रहे थे। नेहरू अपने दोस्त अब्दुल्ला का समर्थन करने के लिए वहां गए, लेकिन राजा हरि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने कश्मीर की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की थी। हिरासत में लिए जाने पर नेहरू का रिएक्शन कुछ ऐसा था। फर्श पर पैर रौंदे, गुस्सा हुए और कहा कि कश्मीर के महाराजा को पछताना होगा और अपमान के लिए माफी मांगनी होगी। इस आंदोलन के बाद ही हरि सिंह को नेहरू और अब्दुल्ला की जोड़ी के इरादों पर शक होने लगा। सच नंबर 2, नेहरू ने बार बार ठुकराया महाराजा का प्रस्ताव। भारत की किसी अन्य रियासत के शासक को पॉपुलर सपोर्ट की शर्त नहीं पूरी करनी थी। ये ना तो कानूनी आवश्यकता थी और ना ही शासन कला द्वारा आवश्यक। फिर भी केवल कश्मीर के लिए नेहरू ने अब्दुल्ला से संबंधित उनकी मांग पूरी होने तक विलय नहीं होने दिया। जून 1947 में ही नेहरू को महाराजा के भारत में शामिल होने के इरादे के बारे में पता था, लेकिन नेहरू अपनी शर्तों को पूरा करने पर अड़े रहे। फिर सितंबर 1947 में नेहरू से भारत में शामिल होने के लिए कश्मीर के पीएम डेजिग्नेट एमसी महाजन ने संपर्क किया। इस समय तक नेहरू की अधिकांश मांगे पूरी की जा चुकी थी, लेकिन नेहरू अभी भी अड़े रहे और चाहते थे कि प्रशासन में बदलाव हो, पहले अब्दुल्ला, उसके बाद विलय। इस बात का जिक्र उन्होंने सरदार पटेल को लिखे 27 सितंबर 1947 के अपने पत्र में भी किया था। हरि सिंह ने तो 29 सितंबर 1947 को अब्दुल्ला को जेल से रिहा भी कर दिया था। हरि सिंह की सरकार ने 20 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने के लिए फिर से नेहरू से संपर्क किया। नेहरू ने फिर मना कर दिया। नेहरू के 21 अक्टूबर के पत्र में सामने आता है कि नेहरू अब भी अड़े थे, अब्दुल्ला पहले, विलय बाद में। बता दें कि ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना कश्मीर में घुसपैठ कर चुकी थी। पाकिस्तान को कश्मीर पर आक्रमण करने और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा करने का समय मिला। सच नंबर 3, नेहरू ने जानबूझकर नहीं की कश्मीर की मदद। नेहरू ने एक बार नहीं, बार बार खुद माना है कि कश्मीर में होने वाले आक्रमण की खबर उन्हें सितंबर में ही लग गई थी। 25 सितंबर 1947 को अपने संसद भाषण में नेहरू ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी थी। नेहरू कहते हैं कि सितंबर में खबर हमारे पास पहुंची कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के आदिवासियों को एकत्र किया जा रहा है और कश्मीर सीमा पर भेजा जा रहा है। राज्य के अधिकारियों ने हमें उन्हें हथियार और युद्ध सामग्री भेजने के लिए कहा। हम ऐसा करने के लिए सहमत हुए, लेकिन तब तक कोई मदद भेजी नहीं गई जब तक कि घटनाओं ने गंभीर मोड़ नहीं ले लिया। इस भाषण से पहले 2 नवंबर 1947 को नेहरू ने कश्मीर पर राष्ट्र को संबोधित किया था। नेहरू ने माना था कि उन्होंने कश्मीर की कोई मदद नहीं की। कश्मीर राज्य ने हमसे हथियार की मदद मांगी थी। हमने उस समय कोई कदम नहीं उठाया और हालांकि हमारे राज्य और रक्षा मंत्रालयों द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन कश्मीर को कोई हथियार नहीं भेजे गए थे। यानी ये स्पष्ट है कि नेहरू अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कश्मीर की स्थिति का इस्तेमाल कर रहे थे। माउंटबेटन को नेहरू के पत्र, एमसी महाजन को लिखे उनके पत्र, ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू के अपने भाषण और संसद के अंदर उनके भाषण, ये सभी इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि नेहरू अपनी मांगे पूरी होने तक भारत में कश्मीर को जोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।